मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जनपद में डेंगू बेकाबू हो रहा है। आए दिन डेंगू से पीड़ितों की संख्या बढ़ रही है। जिले में वायरल बुखार, मलेरिया के साथ ही डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के अनुसार डेंगू के मरीजों की संख्या 67 हो गई है, जबकि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 70 से 80 बुखार पीड़ित मरीज लगातार आ रहे हैं। जिसके बाद पूरे मामले पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिला अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर राजकुमार गुप्ता से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमारे पास अधिक मात्रा में दवा उपलब्ध है, डेंगू के चेकअप की सारी सुविधाएं उपलब्ध है। वहीं बताया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग डेंगू मरीजों के आंकड़े कम करने में लगा हुआ है। यहाँ डेंगू का एलाइसा टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। जो मरीज सस्पेक्टेड होते हैं या जिनको प्लेटलेट डिक्रीज करती है, उन सबका एलाइसा टेस्ट कराया जा रहा है। जो ओपीडी के मरीज आते हैं, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया लेके आ रहे हैं, कहीं से जांच करा के आ रहे हैं, तो उनका भी डेंगू टेस्ट कराया जा रहा है। डेंगू के कार्ड पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं और हमारे यहाँ जो CBC जिसके द्वारा जांच होती है, मशीन भी एक्टिव है। दवा की उपलब्धता हमारे यहाँ डेंगू से संबंधित जो भी सपोर्टिव मेडिसिन होती है, फॉलिक एसिड है, पैरासिटामोल है, IV फ्लूइड्स हैं और जो भी विटामिन B कॉम्प्लेक्स है, जो भी दवा मरीज को देनी है उपलब्ध है। और चूँकि इन मरीजों में कुछ मरीज मलेरिया के भी हैं, तो मलेरिया की इंजेक्टेबल ओरल सारी मेडिसिन उपलब्ध है। लगभग पर डे OPD में फीवर के 70 से 80 मरीज आ रहे हैं। गाजियाबाद जनपद के लोनी कोतवाली क्षेत्र के विकास विहार इलाके में घर के अंदर अज्ञात महिला के सिर पर भारी हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि कई साल पहले महिला का उसके पति से तलाक हो गया था, जिसकी वजह से महिला अपने भाई और भतीजे के साथ रहती थी। वहीं आसपास के लोगों ने महिला के शव को देखा तो उनके परिवार और पुलिस को फोन करके घटना की जानकारी दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई। पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण किया। अंदर के कमरे में एक महिला का चित्त अवस्था में शव पड़ा हुआ था, जिसके सर के पास काफ़ी मात्रा में रक्त बिखरा हुआ था। अलमारी खुली हुई थी, बेड पे सामान व्यवस्थित रूप से पड़ा था, उसमें 8,000 रुपये नकद भी पड़े हुए थे। शव को पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया गया और घटनास्थल के आसपास के लोगों से पूछताछ की गई तथा परिवारीजनों से। परिवारीजनों ने बताया कि अभी प्रथम दृष्टया कोई सामान जाना प्रतीत नहीं हो रहा है। अभी घटना के सभी पहलुओं का सूक्ष्मता से निरीक्षण किया जा रहा है। इसमें आसपास के CCTV कैमरे और फोरेंसिक टीम के द्वारा जानकारी जुटाई जा रही है। तथ्यों के आलोक में अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी तथा घटना का शीघ्र अनावरण किया जाएगा। फर्रुखाबाद के थाना कादरी गेट क्षेत्र के मोहल्ला दीनदयाल बाग स्थित करणी सेना कार्यालय से मामला सामने आया है, जहां जिला कार्यालय पर करणी सेना ने क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार की जयंती के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें करणी सेना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को खून से पत्र लिखकर जिले में इतिहास संरक्षण अभियान की शुरुआत की। कार्यक्रम के दौरान जिला महासचिव प्रदीप सिंह राठौर का कहना है कि विदेशी ताकतें समाज के इतिहास को मिटाने की कोशिश कर रही है, इस वजह से इतिहास संरक्षण की जरूरत है। देखिए, आज जिला कार्यालय फर्रुखाबाद में क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार जी की जयंती जो है राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना जो है वो प्रतिवर्ष मनाती आ रही है। तो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी हमारे समाज के हमारे संगठन की जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा मिलकर के इस जयंती को मनाया गया है। देखिए, कुछ विदेशी ताकतों के द्वारा जो क्षत्रियों का गौरवशाली इतिहास है, इसका बंदरबांट जो है वो किया जा रहा है, लेकिन हम ऐसी ताकतों को कभी भी सफल नहीं होने देंगे। क्षत्रियों का इतिहास जो है वो गौरवशाली इतिहास है और क्षत्रियों ने अपना इतिहास जो है वो रक्त से बनाया है, रक्त को देकर के बनाया है। तो इसको कोई स्याही से अगर कलम से मिटाना चाहेगा तो हम मिटने नहीं देंगे। आजमगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चा जिला अधिकारी बबीता जसरासरिया
की अध्यक्षता में रानी की सराय ब्लॉक सभागार में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन संपन्न हुआ। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में ऊर्जा और नगर विकास मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार ए.के. शर्मा मौजूद रहे। वहीं ऊर्जा और नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 3 दशकों से लंबित महिला आरक्षण बिल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संसद में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में पारित हो गया। उन्होंने यह भी बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम एक ऐसा निर्णय है जिससे नारी शक्ति को सही मायने में अधिकार मिलेगा, जिसके बाद लोकसभा और विधानसभा में 33% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित की जाएगी। इस तरह राज्यों की विधानसभा में भी महिला सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। इसके साथ नए कानून बनाने और देश की दिशा तय करने में महिला अहम भूमिका निभाएगी। मऊ जिले में नारी शक्ति वंदन का कार्यक्रम था, वही कार्यक्रम आज यहाँ आजमगढ़ में भी हुआ है। दोनों जगह पे मैं देख रहा हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 128वां संविधान संशोधन करते हुए देश की महिलाओं को लोकसभा विधानसभाओं में 1/3 जो रिजर्वेशन का प्रावधान किया है उसका बहुत ही उत्साह है। महिलाओं में बहुत ही उसकी चर्चा है, बहुत ही उत्साह है। मऊ में भी बहुत भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित थीं। आज यहाँ आजमगढ़ में माननीय सांसद जी की उपस्थिति में, माननीय जिलाध्यक्ष जी की उपस्थिति में और हमारे कई वरिष्ठ जो हमारे कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, महिला मोर्चा की अध्यक्षा हैं, हमारे पूर्व अध्यक्ष हैं, इन सभी की उपस्थिति में सैकड़ों की संख्या में आई हुई महिलाओं का एक बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। झांसी जिले के चिरगांव ब्लॉक में आने वाले ग्राम मियापुर के गांव में 2 पक्षों में खूनी संघर्ष देखने को मिला है। आपको बता दें कि गांव के लोगों ने गांव के विकास कार्यों को लेकर प्रधान से शिकायत की। इसी बीच गांव में जांच करने के लिए टीम पहुंची, जिसमें जांच टीम की मौजूदगी में दोनों पक्षों में आपस में शांतिपूर्वक बातें चल रही थी। तभी देखते ही देखते दोनों पक्षों में बहस होने लगी, जिसके बाद बहस इतनी बढ़ गई जिसको लेकर दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडों से मारपीट शुरू हो गई, जिसमें दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। वहीं लोगों ने घटना की सूचना पुलिस को दी और पुलिस की तरफ से आगे की कार्रवाई की जा रही। अच्छा, किस चीज का घमंड है, क्या क्या चीजें हुई हैं, जरा बताएंगे विस्तार से। उसने हर कुछ किया है, जो करना होता है उसने वो किया है। उसने सबसे पहले तो चोरी की, 5 बीघा जमीन है उसके पास, मात्र उसने चोरी की। चोरी से उसने अपनी बिल्डिंग बनवाई। कहाँ से आया उसके पास? कितने अधिकारी आए थे जांच करने के लिए? कौन-कौन कम आए थे? 4-5 अधिकारी आए थे, हमें नाम नहीं है पता। हमें तो दादा ने बुलाया था, हम आए थे, इसीलिए आए थे कि चलो 4 बातें होंगी, हम सुनेंगे, हमें भी जानकारी होगी, हमें भी आगे हम कुछ भी कर सकते हैं। पुलिस को सूचना दी? पुलिस को सूचना हमने नहीं दी। जब हमने पुलिस को सूचना इसीलिए, ठीक है भाई साहब, आप क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि उसको हमारी कौन है ये, कौन है? ये प्रधान है वीरेंद्र यादव, यहाँ पर प्रधान मनोज और मनोज का लड़का निक्की और राधेश्याम का लड़का। बैठक कहाँ पर हो रही थी? ये स्कूल के पास में हो रही थी। फर्रुखाबाद जिले में नेशनल हाईवे निर्माण में पक्षपात और मानक के अनुसार निर्माण कार्य न करने का आरोप लगाकर भाकियू भानु गुट के पदाधिकारी धरने पर बैठ गए हैं, जिसमें BRS गेस्ट हाउस के पास हाईवे के किनारे दूसरे दिन भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रखा। 2008 में सेंट्रल जेल से पंच घाट तक सड़क चौड़ीकरण के दौरान हुए लिखित समझौते को नहीं मानने का भी आरोप लगाया गया। इसके साथ ही जिलाध्यक्ष ने कहा कि अगर प्रशासन ने मांगे नहीं मानी तो नेशनल हाईवे का काम बंद करा देंगे। यह एक बड़ा प्रकरण है। 2008 में रोड बनी थी और जिसको एक तरफ से जो है हमारी पूर्व की तरफ ही 8 फीट बना दिया गया था। जब विरोध हुआ था तो उन्होंने लिखित एक लेटर दिया था कि भविष्य में जब बनेगी तो पहले 8 फुट पश्चिम की तरफ बनाएंगे, तब रोड के बीच से नाप लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, वादा खिलाफी की जा रही है, कई बार ज्ञापन दिया जा चुका है और अगर इसका संशोधन नहीं हुआ तो हम लोगों की जमीनें निजी 8 फुट अपनी चली जाएंगी। इसलिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। विगत दिनों में 12 तारीख को हमने सिटी मजिस्ट्रेट जी को, जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन दिया था। 2 दिन का समय दिया था, 2 दिन पूरे हो गए। जब निस्तारण नहीं हुआ इसलिए आजमगढ़ में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत 1 महीने में 1800 के लक्ष्यों के सापेक्ष अब तक 4000 लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इसके साथ ही ग्राम प्रधानों को भी रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है, जिसमें अपने ग्राम पंचायत में रहने वाले लोगों के आवेदन आगे भी कराए जाएंगे, जिसमें उल्लेख होगा कि संबंधित व्यक्ति किस ट्रेड से संबंध रखता है। यह जानकारी आजमगढ़ उद्योग विभाग के उपायुक्त SS रावत ने पूरी जानकारी दी। शामली के थाना भवन क्षेत्र के गांव मंटी हसनपुर में एक सप्ताह पहले युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया और हत्या में शामिल तीनों भाइयों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले बीती 10 अक्टूबर की शाम को गांव के बाहर
प्रशांत नाम के युवक की गोली से भूनकर हत्या कर दी गई। हत्या की सूचना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, जिसके बाद अब एएसपी शामली ओपी सिंह ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस और एसओजी टीम ने घटना का खुलासा करते हुए हत्या आरोपियों को गिरफ्तार किया। वो प्रशांत नामक व्यक्ति की ये गोली मारकर हत्या की गई थी। जो सर्विलांस के माध्यम से जो अन्य जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेज हैं, इनसे जो पूछताछ की गई, बाकी चीज़ों के बाद जो तथ्य निकल के संज्ञान में आया कि जब हत्या कारित हुई, हत्या कारित करने में ये जो उस समय मोहित जिसकी हत्या हुई थी 2017 में, उसका एक भाई अंकित था। अंकित और दो उसके चचेरे भाई, जिसमें वो ये अनिकेत और आदेश, ये तीन लोगों द्वारा जा करके, तीनों लोगों द्वारा गोली मार करके और प्रशांत की हत्या की गई थी। और उसके बाद उस समय एक इसमें से जो रोहित नामक व्यक्ति था वो भी मौजूद था और इनके द्वारा उसके संबंध में मृतक की फोटो वगैरह शेयर की गई। फिर उसके बाद अंकित वगैरह को उसके भाई द्वारा, दो भाई उस समय हरियाणा में जो किसी मिल या फैक्ट्री में नौकरी करते हैं वहां रहते थे और वहां से इनको पैसा वगैरह भेजा गया और इनकी मदद कराई गई। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।